आज के इस क्लास में हम लोग साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ में पाया जाने वाला गाढ़ा दूधिया तथा उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लैक्टस, ऑप्शन नंबर बी रेजिन, ऑप्शन नंबर सी गोंद या ऑप्शन नंबर डी टैनिन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है वो कब होता है? ऑप्शन नंबर ए रात में, ऑप्शन नंबर बी दिन में, ऑप्शन सी दिन या रात में, या ऑप्शन नंबर डी सुबह और शाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण तो होता है वो दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए संयोजी प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अपघटन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 30.5 kJ पर मोल, ऑप्शन नंबर बी 305 kJ पर मोल, या ऑप्शन नंबर सी 3.5 kJ पर मोल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन नंबर ए अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी निश्वास, या ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए भोजन का, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी जल का, या ऑप्शन नंबर डी एमिनो अम्ल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कैसे? जल से, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से, या ऑप्शन नंबर डी डिक्टियोजोम से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से, ऑप्शन नंबर ए जल से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्वपोषी पदार्थ के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी पदार्थ के लिए है वो क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए दलपुंज, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सौर प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर प्रकाश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपात, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, या ऑप्शन डी केंद्रक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है?
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी पर मीटर या ऑप्शन डी मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर्च चार्ट का परिवर्तक सतह होता है, जो सर्च चार्ट का परिवर्तक सतह है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसे गमन करती है? ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। सीधी रेखा में जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रवर्तक के नियम से निर्धारित होता है, जो प्रवर्तन के नियम से है वो क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो दाढ़ी बनाने में है वो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। जो दाढ़ी बनाने में है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल का मान होता है, अम्ल का मान होता है वो कैसा कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से कम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन बी MgCO3, ऑप्शन सी CaHCO3 या ऑप्शन डी MgHCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। जो संगमरमर का सूत्र होता है वो होता है CaCO3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर या ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर है जो कितने pH परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 6.0 से 6.8, ऑप्शन बी
7.0 से 7.8, ऑप्शन सी 2.1 से 3.8 या ऑप्शन डी 5.1 से 5.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बेकिंग बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। जो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaHCO3 या ऑप्शन डी NaCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही कार्य करता है? ऑप्शन ए 2 से 3, ऑप्शन बी 5 से 7, ऑप्शन सी 7.0 से 7.8 या ऑप्शन डी 9.0 से 9.5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.0 से 7.8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है वह निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए 5 से 10% एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी 100% एसिटिक अम्ल या ऑप्शन सी 10 से 20% एसिटिक अम्ल या ऑप्शन डी 50% एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 से 20% एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो नीले लिटमस को जो निम्न किसमें नीला को लाल कर देता है? चलिए और क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से, ऑप्शन बी लाल पत्ता गोभी से, ऑप्शन सी हल्दी से, ऑप्शन बी पुटुनिया फूल से। बताइए सही, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया या ऑप्शन डी संयोजी अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4 या ऑप्शन डी CH3COOH। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साधारणनामा का रासायनिक सूत्र होता है। साधारणनामा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCO3 या ऑप्शन नंबर डी Na2CO3। इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। जो विद्युत अपघटन का इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो एनोड पर होता है। चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।